हेलो हेलो एवरीवन। हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3B, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है इफ़ ए बी प्लस इक्वल टू 8 ए बी इज इक्वल टू 7 वी हैव टू फाइंड दैट ए माइनस बी। इसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब इस आइडेंटिटी में हमें a प्लस बी की वैल्यू दी है जो कि 8 है, 8 स्क्वायर माइनस a माइनस बी ऐसे रहने दो 4 और ab की वैल्यू जो है वो हमें दी है 7, 4 मल्टीप्लाई 7, 8 की स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये बन जाएगा 64 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4 7 ज़ा 28। अब 28 को लेफ़्ट साइड ले जाओ और ए माइनस बी को राइट साइड ले जाओ और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 64 में से 28 माइनस किया तो ये आएगा 36। अब 36 किसका स्क्वायर है? प्लस माइनस 6 का, तो यहाँ से आपकी a माइनस बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, जिसमें a माइनस बी 9 दिया है, ए बी की वैल्यू माइनस 14 दी है। हमने फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी। इसके लिए मुझे a माइनस बी की वैल्यू तो दी है, मैंने फाइंड करनी है पहले a प्लस बी की वैल्यू, तो उसके लिए मैं वही आइडेंटिटी यूज़ करूँगी जो मैंने पार्ट 1 में यूज़ की है। यहाँ पे a प्लस बी हमने फाइंड करना, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। a माइनस बी की वैल्यू है 9, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर, और ab की वैल्यू है माइनस 14। 9 की स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 विच इज़ इक्वल टू 9 9 ज़ा 81। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 आएगा, साथ में यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब आप 81 जो लेफ़्ट साइड में है उसको राइट साइड ले जाओ, वो पॉजिटिव बन जाएगा। 81 प्लस का है, 56 माइनस का है, तो आप इसको माइनस करोगे, ग्रेटर के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसलिए 25 जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। अब 25 किसका स्क्वायर है? प्लस माइनस 5 का, दोनों तरफ पावर सेम हो गई तो बेस हम इक्वल कर देंगे। अब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5 और a माइनस बी की वैल्यू थी 9। आई हैव टू फाइंड दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी जो है वो प्लस माइनस 5 आएगा और a माइनस बी जो है वो 9 आएगा, तो ये आएगा 9 5 ज़ा 40, 5 साथ में आएगा और यहाँ प्लस माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस माइनस 45 आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। इसके लिए क्या करो, जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसमें से जो a वाली टर्म है माइनस 3a उसको मैं राइट साइड लेकर जा रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद आपने करना है डिवाइड बोथ साइड्स बाय a के साथ आपने डिवाइड करना है। a स्क्वायर ओवर a माइनस 1 ओवर a 3a ओवर a, तो ये बन जाएगा a के कट हो जाएगा, a माइनस 1 ओवर a इक्वल टू 3। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इसको ओपन करोगे तो इसकी आइडेंटिटी है जो कि स्टार्टिंग में दी गई है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2, ये आइडेंटिटी डायरेक्ट ही है,
इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। तो जो इस साइड -2 है वो राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 + 2 11। सो ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज़ 11। नेक्स्ट मेरा है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है, a² + b² = 13 और ab = 6। और मैंने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में a + b और सेकंड पार्ट में मैंने फाइंड करना है a - b। तो a + b के लिए मैं इसी की स्क्वायर यूज़ कर रही हूँ जो कि आइडेंटिटी इक्वल है a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसमें a² + b² की वैल्यू मुझे दी है 13 और दूसरा मुझे ab की वैल्यू दी है 6। 13 + 2 6 = 12, तो प्लस करके बन गया 25। तो a + b की होल स्क्वायर 25 आया और 25 किसका स्क्वायर है, ±5 का, इसलिए a + b आ गया ±5। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने a - b फाइंड करना है। वो भी आप ऐसे डायरेक्टली यही आइडेंटिटी माइनस वाली यूज़ करके कर सकते हो जहाँ हमने जैसे पार्ट 1 में निकाला था। ठीक है, वहाँ पे हमने a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, जैसे a - b फाइंड करना है तो उसी की मैंने स्क्वायर लगाई, a² + b² - 2ab। तो पहले इसकी वैल्यू पुट की, वो है 13 और 2 × ab वो आपका आएगा 12। 13 - 12 विच इज़ इक्वल टू 1। तो a - b² = ±1 होल स्क्वायर। तो a - b आ गया मेरा +-1। फिफ्थ पार्ट में मुझे दिया गया है a + 1/a = 6 और साथ में लिखा है a ≠ = 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसके अलावा जो मर्जी हो सकती है। अब मैंने फर्स्ट पार्ट में a - 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ a + 1/a होल स्क्वायर माइनस a - 1/a होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे a + 1/a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 की स्क्वायर होगी, इसको ऐसे ही लिख देना है हमने। 4 36 आएगा, 4 को इस साइड ले जाओ और जो a - 1/a है उसको राइट साइड ले जाओ, 32 आएगा। ठीक है, अब जो इस साइड स्क्वायर है उस साइड जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, अब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। इसमें जो है ये पेयर बन रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा +-4√2। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में a - 1/a का आंसर आया था +-4√2। a² - 1/a² को हम लिख सकते हैं a + 1/a, a - 1/a। इसकी वैल्यू भी मेरे पास है 6 और इसकी वैल्यू है मेरे पास +-4√2। अब मैंने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24√2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 3x + 4y की वैल्यू दी है 16 और xy दिया है 4। फाइंड हमने करना है 9x² + 16y²। तो यहाँ पे जो मुझे गिवन है 3x + 4y, इसी का ही मैं स्क्वायर कर रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू ये आएगा, आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर वाली, विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये आएगा 9x² 16y² + 2ab, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24xy। अब इसमें मेरे पास लेफ्ट साइड की वैल्यू है 16। 16² = 9x² + 16y², ये मैंने फाइंड करना है और ना ही मेरे पास इसकी वैल्यू है।
और 24 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास 4। 16 इंटू 16 ये होता है 256। 24 मल्टीप्लाई 4 ये आएगा 96। इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड में मेरा रह जाएगा 9x² प्लस 16y²। अब करो माइनस, माइनस करके आएगा 160। 9x² प्लस 16y² की वैल्यू आनी है 160। सेवन्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट ही मैंने लिखा है कि उसमें हमने फाइंड करना है 3 इंटू x² प्लस y²। गिवन है मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, जब हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² प्लस y² फाइंड करने के लिए मैं x प्लस वाई के ऊपर ही स्क्वायर लगाऊंगी। ये आएगा x² प्लस y² प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास 8। 8² x² प्लस y² प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू है 15/4। 8 की स्क्वायर 64, x² प्लस y²। अब 2 और 4 की कटिंग कर लो, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो ये आएगा 15/2। x² प्लस y² 64 माइनस 15/2। ठीक है, इसके ओवर में मैं 1 लगा रही हूँ, तो ये सॉल्व करके आएगा 120 माइनस 15 माइनस करके आएगा 113/2। तो x² प्लस y² इज, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 56 इंटू 1/2। नेक्स्ट मैंने वैल्यू फाइंड करनी है 3 मल्टीप्लाई x² प्लस y²। ठीक है, तो फिर इस नंबर को, इसी को ले लो 113 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले मल्टीप्लाई करके आएगा 339/2। ठीक है, अब 339/2 को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 169 इंटू 1/2। तो ये मेरा आंसर आया है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है 5 इंटू x² प्लस y²। तो पहले x² प्लस y² की वैल्यू आप नोट डाउन करके रखो, जो कि हमने निकाली थी 113/2, है ना। x² प्लस y² की वैल्यू हमें दी है 113/2। तो पहले हमने फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस वाई। तो उसके लिए मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। x प्लस वाई की वैल्यू है 8, 8² आएगी। x माइनस वाई 4 मल्टीप्लाई 15/4, तो ये 4 4 कट हो जाएगा। 8 की स्क्वायर 64, 15 को इस साइड ले आओ। x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस करके आएगा 49, और 49 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, +-7। अब मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू भी आ गई और x² प्लस y² की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगी कि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। 5 मल्टीप्लाई 113/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई +-7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 565/2 +-28। ठीक है, अब आप लिखोगे 565 +-28 2 ज़ा 56, 2 1 ज़ा 2। एक बार प्लस में खोलना है, एक बार माइनस में करना है आपने इसको। 565 + 56/2, 565 माइनस 56/2। तो पहले आप प्लस करो, वो बन जाएगा 621/2। और जब आप इसको माइनस करोगे
तब ये आएगा 509/2। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लेकर आना है, तो ये आएगा 3101/2 और यहाँ पे आएगा 2541/2। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है a + b + c p, ab + bc + ca = q। हमने फाइंड करना है a² + b² + c²। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ a + b + c² वाली। इसका रिज़ल्ट क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अब इसमें आप देखो कि जो आपको ये 2 सभी में कॉमन आ रहा है वो मैंने कॉमन निकाल दिया है, ab bc + ac रह गया। लेफ़्ट साइड में मेरे पास a + b + c की वैल्यू है p, तो वो बन जाएगा p² a² + b² + c² 2, और इस सारी की वैल्यू मुझे दी हुई है q, तो ये बन जाएगा 2q। तो a² + b² + c² की वैल्यू आएगी p², ये इधर प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा मेरा p² - 2q। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें दिया गया है x + y - z = 5, x² + y² + z² = 30। हमने फाइंड करना है xy - yz - zx। तो जो हमने प्रीवियस 8th पार्ट में आइडेंटिटी यूज़ की थी वही हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। x + y - z होल स्क्वायर, x² + y² + z²। जिस जगह पे z आएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन आने, तो 2 में ऑलरेडी कॉमन ले रही हूँ पहले ही, xy - yz - zx। ठीक है, x + z की वैल्यू है 5, 5², x + y + z की वैल्यू है 30 + 2 × xy - yz - zx। 25, 30 इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, -5 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड कर देगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, जहाँ आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो 2 × 1/2। यही हमारा आंसर है इस इक्वेशन की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है 7 × a - b² + 3 × a + b²। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ, पहले मुझे गिवन है a² + b² और ए बी की वैल्यू। मैं a - b² की आइडेंटिटी लगा रही हूँ विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। इसकी वैल्यू है 34 और ए बी की वैल्यू है 12, तो 2 × 12 हो जाएगा, तो ये आएगा 24 = 10। यहाँ पे मैंने a - b² ही रहने देना है क्योंकि यहाँ पे यूज़ स्क्वायर वाली वैल्यू ही होनी है। इसके बाद a + b² लगाओगे, a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 34 + 24 आएगा 58। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमने जो फाइंड करना है वहाँ पे पुट करनी है। 7 के साथ a - b² 10 + 3 × a + b² की वैल्यू 58, तो ये प्लस करके आएगा 244। x + 1/x की वैल्यू जो है वो 4 दी है और फर्स्ट पार्ट में x - 1/x फाइंड करना है, तो यहाँ पे वही जो हम स्टार्टिंग में आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे, ये वाली x की जगह पे वहाँ पे a लिखा था। ठीक है, x + 1/x 4 की स्क्वायर, माइनस वाली ब्रैकेट ऐसे रहने दो, 4 की स्क्वायर 16 -4 हो जाएगा, 16 - 4 12। ठीक है,
अब जब 12 के ऊपर रूट जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2√3 x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√3। अब मैं सेकंड पार्ट के लिए क्या कर रही हूँ, जो मुझे x प्लस 1/x गिवन था ना, मैं इसकी स्क्वायरिंग कर रही हूँ। तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, 4 की स्क्वायर 16। तो ये x तो कट हो जाना है, x² प्लस 1/x², इधर 2 बचना है, 2 को राइट साइड ले जाओ, 16 माइनस 2 14 आ जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x4 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 14 की जो स्क्वायर है वो 196 आता है। 2 को राइट साइड ले जाओ, 196 माइनस 2 वो आ जाएगा 194। x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 194। नेक्स्ट हमें दिया है x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 और फाइंड मैंने करना है √x प्लस 1/x। तो जो मैंने फाइंड करना है मैं उसी के ही स्क्वायर कर रही हूँ। इसमें a की वैल्यू है √x और b की वैल्यू है 1/√x। a² प्लस b² प्लस 2ab √x इंटू 1/√x। तो ये कट हो जाएगा, अकेला 2 बचेगा। अब एक बात समझो कि जब हम कोई भी रूट वाली सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब उनके जो रूट हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा x, ठीक है। अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट 2। इसी तरह अगर √2 और √3 और √3 को करोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे √x की तो वो बन जाएगा x और 1/√x की वो 1/x। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। लेफ़्ट साइड हमने ऐसे ही चलानी। अब मेरे पास x की वैल्यू तो है 7 माइनस 4√3, 1/x मुझे निकालना पड़ेगा, वो मैं पहले निकाल रही हूँ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जब रूट वाले नंबर्स हों तो इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो सेम नंबर है वही लेना है बट विद द ऑपोजिट साइन। माइनस दिया है हमने, यहाँ पे प्लस के साथ रैशनलाइज करना है। ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो सेम ही यही आएगा। नीचे ये देखो a माइनस बी a प्लस बी बना है, उसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 4√3। 7 प्लस 4√3 ओवर 7² 49, 4√3, 4 4 ज़ा 16 और √3 और √3 को करोगे तो वो 3 बन जाएगा, 16 3 ज़ा 48। तो डिनोमिनेटर मेरा 1 आ जाएगा। इट मीन्स मेरा जो 1/x की वैल्यू है वो आई 7 प्लस 4√3। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x है मेरे पास 7 माइनस 4√3 और 1/x की वैल्यू मैंने निकाली थी 1 प्लस 4√3 प्लस 2। अब जो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वो कट हो गया। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16। अब यहाँ पे मेरे पास √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर जो है वो 16 आया है, बट मैंने पावर में नहीं फाइंड करना, सिंपल ही करना है। 16 जो है वो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे √x प्लस 1/√x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4।